नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन हम लोग मैराथन क्लास में कवर कर चुके हैं। आज के मैराथन क्लास में हम लोग इतिहास का पूरा पोर्शन कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंकित भाटी सर की यह बुक है, पूरा का पूरा एक साथ इसमें जो है इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे कवर कर लिए जाएंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया गया है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन वंश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, कहाँ का? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। अगला प्रश्न है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे, इनको किस रूप में जाना जाता था? तो इनको जो है आपका कैडेसियार और आदिमई कहा जाता था, ठीक है ना। कैडेसियार और आदिमई कहा जाता था। विकल्प डी आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। यहां पर जो है गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, इसके लिए जो है यही जिम्मेदार था। विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष लिखा था? यानी जियाउद्दीन बर्नी जो था, जो भारत का दौरा किया था, उसका जो है कई सारे पुस्तकें लिखे थे, तो पहले संस्करण के बारे में बात यहां पर हो रही है। तो इसने जो है 1356 में पहला संस्करण उसका प्रकाशित हुआ था। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1757 में जो है प्लासी का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था, इसके अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किसानों के लिए कठिन था। क्यों? क्योंकि जो है जैन धर्म में कहा गया है किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो किसान के लिए भी प्रतिबंधित हो जाता कि भूमि की जुताई न करें, क्योंकि उसके अंदर जो भी जीव रहते हैं उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो सबसे कठिन जो है किसानों के लिए ही था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बीड़ा उठाया था? तो यह जो है आपके अशोक ने बीड़ा उठाया था। और बौद्ध धर्म का अगर प्रसार की बात करते हैं तो अशोक के समय में बहुत अधिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन कहां पर किया गया था? खिलाफत समिति की बात कर रही है, जो कि मार्च 1919 में हुआ था। इसका जवाब है ऑप्शन सी, इसकी स्थापना जो है बंबई में हुआ था। अगला प्रश्न में दिया गया है, कौन से सन में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? यहां पर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध की बात हो रही है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? ऊधम सिंह, तो इन्होंने जो है माइकल ओ डायर की हत्या की थी।
ठीक है ना। किसकी हत्या की थी? माइकल ओ डायर की। विकल्प यहां से बी सही इसका बनता है। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री वेन्सियांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो यहां पर जो है आ जाते हैं आपके आई किंग, ठीक है ना। विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन आया था? आई किंग। 13वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी यहां पर बनता है। बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न पर। दिया गया है विशु एक कौन से जो है धर्म का पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है? विशु कई बार जो है स्टैटिक जीके में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है हिंदू धर्म का त्योहार है। विकल्प सी सही होगा। आगे देखते हैं कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य ने, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य कहा जाए, कौटिल्य कहा जाए, विष्णुगुप्त कहा जाए, तो जो है अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की थी। यही मुद्रा रक्षक की बात करते हैं तो विशाख दत्त का नाम आता है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? वंदे मातरम बेसिकली पूछा गया कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। इन्होंने जो है वंदे मातरम गीत का रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ की रचना की थी? प्रयाग प्रशस्त के बारे में बार बार पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा इसकी रचना जो है हरिशेर ने की थी, ठीक है ना। किसने की थी? हरिशेर ने। आगे देखते हैं दिसंबर 1929 में किसने अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग और को औपचारिक रूप दिया? यानी लाहौर में जो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था किसने रखी थी, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन? तो यह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो ये थे आपके ऑप्शन बी वश्यकार। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा, वश्यकार। अगले प्रश्न में दिया गया है पल्लव के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्रह्म भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे जो है सभा कहते थे। क्या कहते थे? सभा, जो कि ब्रह्म भूस्वामियों का संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध शासक कनिष्क कौन से वंश से संबंधित थे? तो आप लोग जानते हैं कनिष्क जो है आपके कुषाण वंश से संबंधित थे, ठीक है ना। किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न दिया है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद के दिए गए उनके भाषणों के लिए लोकप्रिय हैं। यहां वे किससे कहा जा रहा है, यानी किसके बारे में बात हो रही है जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जो है बहुत ही प्रभावित जो है भाषण दिए थे? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर जो है स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की,
तब चालुक्य नरेश किसने उन्हें रोक दिया? तो जवाब हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन ए। हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में कहां पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है नागपुर अधिवेशन में की गई थी। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है प्रशासनिक सुविधा प्रस्तुत की गई थी, प्रशासनिक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहां से आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1266 से लेकर 1287 तक जो है बलबन का शासनकाल चला था गुलाम वंश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही, बाद में इसकी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी गई थी? तो मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, उसके बाद जो है इसे बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया था। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 1930 में की गई थी। विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा, 1930। अगला प्रश्न है चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों की रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? माफ कीजिएगा थोड़े शोर के लिए। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे जो है साला भोग कहा जाता था। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है बुद्ध शाक्य गढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वे किस जो है वंश थे? क्या ब्राह्मण थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे या शूद्र थे? जवाब हो जाएगा यह एक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 1919 में गांधी जी ने किस अधिनियम या सत्याग्रह का आह्वान किया था? जवाब हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है सत्याग्रह का आह्वान किया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के लिए कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा बनने के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और उसी के बाद जो है उसका हृदय परिवर्तित हो गया था कलिंग में नरसंहार को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्य शक्ति जो थे यह वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस माह में मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा। जवाब है ऑप्शन सी, बैसाख महीने में जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है।
अगला प्रश्न है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद पर जो है स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, किसड़ा नदी के तट पर यह लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाण भट्ट थे। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक के समय जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यहां उन्होंने किसे कहा जाता है, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? जवाब है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले जी ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, अशोक को जो है प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय भी कहा जाता है। देव नाम प्रिय भी नाम कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? जवाब है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? जवाब है गंगा नदी का नाम जो है ऋग्वेद में सिर्फ एक बार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किन दो लोगों को काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो ये दो नामों की अगर बात करते हैं तो आ जाता है आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। विकल्प यहां से ए सही होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ के कितने शासकों को पराजित किया था? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, बांटेंगे। प्रश्न है आपका, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किस प्रशस्त की खुदाई की गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है समुद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? समुद्रगुप्त के समय में किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में कई बार पूछा गया है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, चंदेल शासकों ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? 1757 की बात हो रही है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। इस वजह से जो है 1757 का युद्ध जो है इंपॉर्टेंट हो जाता। उसके बाद 1764 का युद्ध जो बक्सर का युद्ध था वह जो है निर्णायक युद्ध होता है। यहाँ से अंग्रेजी सत्ता पर जो है पूरा भारत पर अधिकार कर लेती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के समय में जो है सांची के महान स्तूप बनाया गया था। विकल्प ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है प्रार्थना समाज की स्थापना कौन से सन में बंबई में हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया महात्मा गांधी जनवरी भारत लौटे थे, यानी किस जनवरी को या जनवरी कौन से सन में भारत लौटे थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी 1915 में जो है महात्मा गांधी भारत लौटे थे। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कौन से सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सन 1600 में ऐसा हुआ था। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? इसका जवाब है ऑप्शन डी 223 ईसा पूर्व जो है अशोक की मृत्यु हो गई थी। 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना के बारे में पूछा गया रहा है जहां पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया गया था। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल सन 1919 में जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए अशोक ने। कलिंग जो है कलिंग में युद्ध को नरसंहार को देखते हुए उन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया था और उसके बाद जो है धम्म की नीति अपना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी वज्ज की राजधानी जो है वैशाली थी। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? जो इंपॉर्टेंट नाम यहां पर दिए गए हैं इसको देखिएगा। इन्होंने जो है शाही विधान परिषद से अपना त्यागपत्र दिया था। ऐसा क्यों किया था? जवाब हो जाएगा यह जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? इसका जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। यहां पर जितने नाम दिए गए हैं सभी के सभी जो है मौर्य वंश के प्रतापी राजा हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की। यहां उन्होंने किसे कहा जा रहा है, यानी किसके नाम से लिया जा रहा है, या वंदे मातरम की रचना किसने की थी? कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वंदे मातरम गीत की रचना की थी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन सी सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती जी की रचना है। सिक्सटी 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी महाड़ सत्याग्रह की बात करते हैं तो यहां पर जो है भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए। यहां पर मंत्रों को जो है सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त।
अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? चौरी चौरा, इसका जवाब है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा घटना के दौरान हुई थी। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रण में किया था? रेशम मार्ग, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, कुषाण वंश के शासकों ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? आप लोग जानते हैं जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था, तो यहां पर दिगंबर की बात हो रही है। तो इसका आयोजन जो है आपका कुल 10 दिनों के लिए होता है। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्राचीन काल में कौन सी नदी दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी नदी को? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, गंगा नदी के जो है दक्षिण के क्षेत्र को मगध नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्लीज आप लोग जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है, किस वेद में चारों वेदों के सबसे छोटा है? इनमें से कौन सा वेद है जो चारों वेदों से सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। जवाब हो जाएगा सामवेद। ठीक है ना, सामवेद, जहां पर धुन की बात आती है, संगीत की बात आती है, वहां पर जो है सामवेद का नाम आता है। अगला प्रश्न है, 1877 में वायसराय लीटन ने किसको भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, महारानी विक्टोरिया के लिए ऐसा किया गया था। महारानी विक्टोरिया। अगला प्रश्न है, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? मोठ की मस्जिद, इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है सिकंदर लोदी के समय में बनाई गई थी। आगे देखते हैं, कौन से सन में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र को मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940 में ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह जो है ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र कुल कितने द्वार थे? पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल जो है 64 द्वार थे, यानी 64 द्वार थे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए थे? वह जब निकले थे तो वह कितने वर्ष के थे? जवाब हो जाएगा वह जो है 30 वर्ष के थे। विकल्प यहां से आपका ए सही बनेगा, 30 वर्ष के वह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी,
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम, ध्यान रखिएगा, शिल्पदिकारम की रचना इंग्लो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, सन लगभग 1800 वर्ष पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन का निर्माण किया था जिसने हिंदू धर्म के सुधारों का प्रयास किया, इसकी स्थापना की, यानी उस संगठन का नाम बताना है जो है हिंदू धर्म के सुधारों के लिए बना था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस संगठन का निर्माण किया था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी और यह हिंदू धर्म के सुधार के प्रयास इसमें किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, यह क्वेश्चन जो है हिंदी में भी पूछा जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र की रचना की थी। भरत मुनि यहां पर नाम आ जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, यानी मरणोत्तर काल में कौन थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनको क्या कहा जाता था? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, उन्हें जो है दास कर्मकार कहा जाता था, जिनके पास जो है खुद की जमीनें नहीं थी। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज के सुधारक और लेखक का नाम बताइए। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही होगा, यह थे आपके ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था और बंगाली समाज सुधारक के लेखक भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? जानते हैं वैदिक काल में जो है एक ही वेद का निर्माण हुआ था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेदों का निर्माण हुआ था और वह था आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो है आपका क्या जाता है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, मेहरगढ़ जो है आपके भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? जनरल डायर, इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, सन 1919 में जो है इसने कमान संभाली थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही गरीबी रेखा का अवधारणा कर दिया था। जवाब है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने ऐसा किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले किया था, जिन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? दिल्ली सल्तनत के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, खिलजी वंश ने किया था। किसने किया था? खिलजी वंश। पहले गुलाम वंश आया था, तब खिलजी वंश की बारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शेर खां ने कौन से सन में चौसा में हुमायूं को हराया था? शेरशाह सूरी की बात हो रही है यहां पर। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, इसमें जो है शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं को जो है राज्य छोड़ के भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की थी?
जवाब हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने किया था। विकल्प आपका यहां से ए सही होगा, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन सी जगह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? आप लोग जानते हैं मगध की राजधानी पहले जो है राजगृह थी, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र हो गई थी। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, राजगृह पहले जो है मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कौन ऐसे हैं जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, इन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की। बुद्धचरित नाम आते ही आप लोग जानते हैं बुद्धचरित की रचना जो है अश्वघोष ने की थी। विकल्प यहां से आपका सी से होगा, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? इस तरह से भी प्रश्न बनते आए हैं। जवाब है आपका ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो आप लोग जानते हैं लाल, बाल और पाल तीनों जो है गरम दल के नेता थे, एक साथ नाम आता है। लेकिन दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो यह इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, यह नरम दलपंथी थे। बाकी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल तीनों जो है गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दी? नहीं दी, नहीं की बात हो रही है, नहीं दी। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है आर्म्स एक्ट 1878 के अंतर्गत ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1910 में जो है बस्तर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक? जवाब हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक देखा जाए तो आपके बृहद्रथ था। ठीक है ना, कौन था? बृहद्रथ। आप लोग कमेंट में बताइए बृहद्रथ की हत्या करके कौन से वंश का जो है अगला शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मुंबेद वेलन, ध्यान रखिएगा, मुंबेद वेलन और अरैयार जो है किसकी उपाधियां थी? जवाब हो जाएगा यह उपाधियां जो है धनी भूस्वामियों को दी जाती थी, जिनके पास जो है अधिक संपत्ति होती थी उनको यह उपाधियां दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? या खुदाई खिदमतदार का जो है संस्थापक कौन था? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। विकल्प सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? जवाब है ऑप्शन ए, सन 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं या कितने सूक्तों का जो है संग्रह है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है 1028 सूक्त है, 1028। और यह प्रश्न कई बार अलग अलग तरह के एग्जामों में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? जवाब हो जाएगा 1856 में जो है अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में ले लिया था। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति ने, इसका जवाब है ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय ने। विकल्प यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी सही होगा, बंगाल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए कौन से सन में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, मार्च 1919 में जो है खिलाफत समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। यहां पर पूछा गया कहां के आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था, यानी मौर्य सम्राट का जो सम्राट रहता था मौर्य वंश का, उसका सीधा नियंत्रण किस क्षेत्र पर हुआ करता था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र पर जो है मौर्य सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, बाकी वह है अलग अलग जो है पद रखे थे नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 में की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया? तो हर्षवर्धन के दरबार में आने वाले जो है यात्री का नाम की बात करते हैं तो हो जाता है आपका ऑप्शन बी, वेन-सॉन्ग जो है इनके दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी को विलय किया था, यानी झांसी को अपने में मिला लिया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, 1853 में जो है झांसी को अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो यह जो है सेलुकस निकेटर ने भेजा था, विकल्प यहां से सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह जो है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस तरह से हमने जो है इतिहास के सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।